तो ये जो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये दो क्वेश्चन, एक तो आपका टेरिडोफाइटा, एक क्वेश्चन आपके टेरिडोफाइटा में से आ रखा है और एक क्वेश्चन आपका ब्रायोफाइटा में से आ रखा है। तो दोनों के ही लाइफ साइकिल में से क्वेश्चन उठा रखा है इस बार नेट 2025 में। तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा हमने पहले पढ़ा था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइटा हमने ये बनाया था, देखिए। अगर आप देखें तो ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट होता है वो गेमेटोफाइट प्लांट होता है। इस पे एक मेल ब्रांच होती है और एक फीमेल ब्रांच होती है। तो मेल ब्रांच पे एंथ्रेडियम होता है, फीमेल ब्रांच पे आर्चिगोनिया सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है। तो जो आप ये देख सकते हैं कि एक मेल ब्रांच है और एक फीमेल ब्रांच है। ठीक है। सो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मेल ब्रांच है और दिस इज अ फीमेल ब्रांच। तो मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच, मेन प्लांट इज गेमेटोफाइट इन द ब्रायोफाइटा। तो फीमेल ब्रांच के ऊपर आपका आर्चिगोनिया सेक्स ऑर्गन होता है और मेल ब्रांच के ऊपर एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन होता है। और जो इसका स्पर्म होता है वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है। बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म जो है वो फ्यूज करेगा एग के साथ, जो स्विम करके पहुंचता है उसके पास। तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। और स्पोरोफाइट प्लांट इज पैरासिटिक ओवर गेमेटोफाइट। इट कैन बी कंप्लीटली पैरासिटिक और सेमी पैरासिटिक। तो फिर स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। जैसे कि आपको यहाँ भी दिया हुआ है, फुट, सीटा और कैप्सूल। उसके बाद फिर आपका जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है जिसमें मियोसिस होती है। और मियोसिस जो है, उससे स्पोर बनता है और स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाता है मॉसिस के अंदर। और ये प्रोटोनीमा फिर उसके अंदर बर्ड्स होते हैं जो कि आगे चलकर डिवाइड करके फिर से एक यंग गेमेटोफाइट प्लांट बनाता है। तो ये सीक्वेंस है, देखो इसी सीक्वेंस में से क्वेश्चन आपको उठाया हुआ है ये। तो अगर आप देखो ध्यान से, पहले पहला इसमें आपको स्टेप वाइज चलना है। तो सबसे पहले फ्यूजन ऑफ एंथीरोजोइड विद एग। ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें अगर आप देखें तो पहला स्टेप क्या आएगा, अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। भाई स्पोर जब जर्मिनेट करता है, स्पोर जर्मिनेट करने के बाद प्रोटोनिमा बनता है और प्रोटोनिमा से फिर आपका गेमेटोफाइट बनेगा। तो गेमेटोफाइट सबसे पहले बनेगा। तो गेमेटोफाइट सबसे पहले बनेगा, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गेमेटोफाइट के ऊपर मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच बनेगी। ठीक है। तो मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच बनेगी। और आपका जो उसमें जो स्पर्म होगा एंथीरोजोइट, वो एग के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है। बट उससे पहले एंथीरोजोइट स्विम करके जाएगा वाटर में, रिलीज ऑफ एंथीरोजोइट फ्रॉम इनटू वाटर। तो ये सेकंड स्टेप होगा आपका। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, मेल ब्रांच के ऊपर जो एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन होता है वो रिलीज करता है बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म पानी में रिलीज होगा और फिर स्विम करके पहुंचेगा फीमेल के पास। क्योंकि फीमेल एक स्पेशल किस्म का केमिकल यहाँ रिलीज करती है, मैलिक एसिड। तो ये स्विम करके पहुंचेगा फीमेल के पास। ठीक है। ये सेकंड स्टेप होगा आपका। उसके बाद ये एंथीरोजोइड एग से फ्यूज करेगा, दिस विल बी द थर्ड स्टेप। अब क्योंकि वो पहुंच गया फीमेल के पास, तो वहां पर जाकर आर्चिगोनिया के अंदर एंटर करेगा और ये एग को फ्यूज करेगा, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जैसे ही होगा तो जाइगोट बनता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद oogenesis इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट प्लांट। दिस विल बी द फोर्थ स्टेप नाउ। ठीक है। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्योंकि कैप्सूल होता है, स्पोरोफाइट का एक पार्ट कैप्सूल होता है, फुट, सेटा, कैप्सूल आर द थ्री पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। स्पोर मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस। तो व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप, दिस विल बी द लास्ट स्टेप, सॉरी दिस इज द फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। सो व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, फर्स्ट इज बी, second one is E, then after that A, okay, and then D, and then C. So what will be the answer? Third answer. Third is answer. देखा, आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछी है इसमें। क्लियर है बच्चों बात? इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई थी।
लाइफ साइकिल के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूछे कि पहला स्टेप कौन सा हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप कौन सा हुआ, तीसरा स्टेप कौन सा हुआ, ऐसे पूछा हुआ है इन्होंने, देखो। सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन टेरिडोफाइटा के ऊपर भी आ रखा है, सेम। मतलब दोनों के लाइफ साइकिल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही पूछा है, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब देखो आपके सामने, अभी हमने कुछ ही दिनों पहले ये पढ़ा, लाइफ साइकिल ऑफ, ये फर्न है, ड्रायोपेट्रिस फर्न का लाइफ साइकिल है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें मेन प्लांट जो होता है टेरिडोफाइटा के अंदर, वो स्पोरोफाइट प्लांट होता है, दिस इज योर स्पोरोफाइट प्लांट। तो स्पोरोफाइट प्लांट के स्पोरोफिल लीफ के बैक साइड में ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है, जिनको हम सोराई बोलते हैं। और स्पोरेंजिया के, जब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है, इसमें मियोसिस होंगे, स्पोर रिलीज होंगे, और स्पोर जर्मिनेट करके इंडिपेंडेंट हार्ट शेप ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट बेसिकली। तो गैमेटोफाइट प्लांट यहाँ पे शॉर्ट लिविंग होता है, उसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि और गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर की तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्चिगोनिया, नीचे की तरफ होता है एंथ्रेडियम, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और एंथ्रेडियम के अंदर मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म पैदा होता है, जो कि फ्यूज करता है एग के साथ, जाइगोट के साथ, और एग के साथ फ्यूज करके वो क्या बनाता है, जाइगोट। और फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद आपका जो स्पोरोफाइट प्लांट है वो पैदा होता है। स्पोरोफाइट प्लांट प्रोथैलस से अभी जुड़ा हुआ है, और थोड़ी देर बाद ये प्रोथैलस मर जाएगा और फिर स्पोरोफाइट प्लांट ही रह जाएगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। अब आपसे पूछा है, देखो सीक्वेंस पूछिए कि पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपको सारे स्टेप्स एक बार रीड करने पड़ते हैं और फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले तो प्रोथैलस स्टेज होगी आपकी, और यहाँ पे प्रोथैलस स्टेज लिखा हुआ है। बट प्रोथैलस स्टेज कैसे बनती है, सबसे पहले प्रोथैलस स्टेज तो तब बनती है जब मियोसिस होती है स्पोर मदर सेल में। अब खुद देखिए, स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल है, जब तक उसमें मियोसिस नहीं होगी तो स्पोर नहीं बनेगा, और वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, गेमेटोफाइट, प्रोथैलस। तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, पहला स्टेप ये होगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, प्रोथैलस स्टेज बनेगी। ठीक है। अब प्रोथैलस स्टेज में मतलब गेमेटोफाइट बन गया, तो गेमेटोफाइट के अंदर फिर क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया और एंथ्रेडियम। प्रोथैलस को ही गेमेटोफाइट बोलते हैं, देखो। तो फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रेडियम, थर्ड स्टेप ये होगा आपका। अब थर्ड स्टेप, क्योंकि सेक्स ऑर्गन बन गए हैं, तो सेक्स ऑर्गन बनने के बाद अब एंथीरोजोइड स्पर्म जो है वो फीमेल आर्चिगोनिया में ट्रांसफर होगा, स्विम करके पहुंचेगा वो। तो दिस विल बी द फोर्थ स्टेप। और उसके बाद क्या होगी फाइनली, फर्टिलाइजेशन। तो इट मीन्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। लाइफ साइकिल जो हमने आपसे बनवाए थे क्लास के दौरान, उसी में से देखो क्वेश्चन सीक्वेंस पूछी, मतलब आपको लाइफ साइकिल याद होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज बी, सेकंड इज ए, थर्ड इज डी, एंड फोर्थ इज ई, एंड लास्ट इज सी। तो इट मीन्स ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर, ये और ये स्टेप आपको, ये लाइफ साइकिल आप तभी कर पाओगे जब आपको ये लाइफ साइकिल एक्चुअल में याद होंगे। क्लियर। किसी भी एक टेरिडोफाइटा का और एक ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल इसीलिए जरूर याद होना चाहिए। ठीक है।